INI 25 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है कि एक फीमेल है प्रेजेंट करती है सडन ऑनसेट ऑफ विजुअल लॉस फॉलोइंग एन RTA। तो एक RTA के बाद उसको विजुअल लॉस की प्रॉब्लम हो रही है जो कि सडन ऑनसेट है। फिर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है जो कि ऑप्थेल्मोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, तो वो नॉर्मल निकल के आते हैं। मतलब ट्रॉमा जो है वो कॉज नहीं है इसका, है ना। बट सरप्राइजिंगली ये दिखा जाता है कि दैट फीमेल इज़ नॉट कंसर्न्ड अबाउट द विजुअल लॉस। अब डायग्नोसिस बताओ आप क्या है। तो ऑफकोर्स ये साइकेट्रिक डायग्नोसिस बनेगा इसमें, और इसका डायग्नोसिस बनेगा कन्वर्जन डिसऑर्डर। तो कन्वर्जन डिसऑर्डर जो है उसमें क्या है कि एक बिज़ार और अनएक्सप्लेन्ड जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम देखने को मिलता है। ये जो अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है ये मोटोर हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, या फिर गेट हो सकता है। तो विजुअल लॉस जो है सेंसरी सिम्टम है, ठीक है। तो ये जो है आपका अनएक्सप्लेन्ड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम है। और क्या देखने को मिलता है कन्वर्जन डिसऑर्डर में, इसमें लाड बेला इंडिफरेंस देखने को मिलता है। ला बेला इंडिफरेंस मतलब कि जो सिम्टम है वो बहुत बड़ा रहेगा, लेकिन उसके लिए जो रिएक्शन है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली वो रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, सी इज़ नॉट कंसर्न अबाउट द विजुअल लॉस। तो विजुअल लॉस तो बड़ा बड़ा सिम्टम है, बट उसके लिए जो रिएक्शन आ रहा है वो कंसर्न ही नहीं है उसके लिए। तो ये ला बेला इंडिफरेंस कहलाता है। इसी में एक और टर्म जो होता है अस्टाक्सिया अबेसिया, कि इसमें अगर वो गेट जो है एक एबनॉर्मल टाइप का गेट अगर लेकर के आता है तो उसको हम बोलते हैं अस्टाक्सिया एस्बासिया एबेसिया। और अगर इसके बारे में बात करें कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में, तो इसको हम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है, जैसे सडन लॉस ऑफ विज़न हमने बताया, आफ्टर ट्रॉमा जो है एक एक्सीडेंट के बाद, जो कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर की तरह काम करेगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन हमने कराया जहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम जो है नॉर्मल निकल के आया, मतलब कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं था। ला बेला इंडिफरेंस के बारे में हमने बता दिया, जहाँ पर क्या है कि जैसे ब्लाइंडनेस जो है वो एक बहुत बड़ा दिक्कत है, लेकिन उसके लिए सरप्राइजिंगली जो पेशेंट का कंसर्न है वो बहुत कम है। नो इंटेंशनल फेजिंग्स जो है, मेलिंजरिंग वगैरह की हिस्ट्री नहीं लग रही है। बाकी जो दूसरे ऑप्शन हैं वो क्या है कि जैसे सोमेटाइजिंग डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर में क्या है कि जिसकी जो सिम्टम है वो मोर देन 6 मंथ्स के आसपास जो है वो प्रेजेंट करते हैं। मतलब जैसे हमने बताया ऑनसेट के बारे में, तो कन्वर्जन डिसऑर्डर का ऑनसेट जो है वो स्ट्रेसर के तुरंत बाद देखने को मिला, है ना। सडन ऑनसेट आफ्टर द स्ट्रेसर। बट यहाँ पर सडन नहीं, 6 मंथ का टाइम लेगा ये, 6 मंथ तक जो है सिम्टम देगा। और इसमें जो है अलग अलग तरीके के सिम्टम रहेंगे। तो एक सीरीज़ ऑफ सिम्टम जो है अलग अलग तरीके के रहेंगे। कभी जो है वो कहेगा कि मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, तो चेस्ट पेन के लिए पर्टिकुलरली दिखाने के लिए लेगा। तो कंसर्न की अगर बात करें तो इसको चेस्ट पेन के लिए कंसर्न रहेगा, जबकि कन्वर्जन डिसऑर्डर में जो दिक्कत है उसके लिए कंसर्न है ही नहीं। तो ये दो डिफरेंस हमें निकल के आ रहे हैं, ताकि हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर पाएँ। और क्या है, सोमेटाइजिंग डिसऑर्डर में रिक्वायर्स मल्टीपल सिम्टम्स अक्रॉस सिम्टम्स सिस्टम्स। तो मतलब अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सिम्टम लेकर के वो बार बार आएगा। लॉन्ग स्टैंडिंग कोर्स रहेगा। तो जो इसका ऑनसेट है वो एक्यूट नहीं रहता है, क्रॉनिक ऑनसेट रहता है। नॉट एन आइसोलेटेड एक्यूट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। तो सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर के बारे में हमने बात कर ली। अगला है मेलेंजरिंग। मेलेंजरिंग में क्या है कि इंटेंशनल सिम्टम का प्रोडक्शन करता है वो। जैसे कि यहाँ पे एक एक्सटर्नल गेन जो है वो उसको मिल रहा होता है, जैसे कि या तो मनी मिल रही होती है, या फिर लीगल बेनिफिट मिल रहा होता है, या फिर वो छुट्टी लेना चाह रहा हो, अपनी ड्यूटी से भागना चाह रहा हो। तो ये चीज़ मेलिंगरिंग में रहती है। तो मेलिंगरिंग में तुम्हारा डेलिब्रेट क्रिएट करता है, डेलिब्रेटली सिम्टम को क्रिएट करता है, वहाँ पे बेनिफिट भी रहता है। अब फैक्शिशियस डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें इंटेंशनल सिम्टम प्रोडक्शन जो है वो रहता है। जैसे मेलिंजरिंग में रहता है इंटेंशनल सिम्टम प्रोडक्शन, वैसा यहाँ पे भी रहता है। और प्राइमरी गेन जो है वो यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली रीज़न नहीं होता है फैक्सीशनल। तो मेलिंजरिंग और फैक्सीशियस डिसऑर्डर एक जैसे ही हैं, क्योंकि दोनों में ही डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है सिम्टम को। लेकिन ये है कि मेलिंजरिंग में एक बेनिफिट रहता है, फैक्टिशियस डिसऑर्डर में कोई ऐसा कुछ अपरेंट रीज़न नहीं रहता है। मंचाओ सिंड्रोम भी बोलते हैं। और क्या है इसमें, और डॉक्टर शॉपिंग भी बोलते हैं।